हेलो नमस्कार, मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 1700 एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो राज की बात। शो का नाम द्रोणाचार्य के साथ रियल में थैंक पारिक ब्रदर जूलर्स प्रेजेंटिंग राज की बात द्रोणाचार्य के साथ इन एसोसिएशन विथ क्वालिटी सेल्स क्वालिटी टाइल्स। मेरी आज की जो मेहमान है, शी इज एन असिस्टेंट प्रोफेसर विथ SMMCA नागपुर, विच इज श्रीमती मनोरमा बाई मुंडले कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, ऑल्सो कॉल्ड एज LED आर्किटेक्चर, ऑल्सो कॉल्ड एज अपर LED आर्किटेक्चर। पिछले 10 सालों से पढ़ा रही हैं। शी हैज अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इज इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड डेफिनेटली आई एम श्योर शी इज अ लिटिल एक्साइटेड विद द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। चलिए बात करते हैं विद आर्किटेक्ट सारिका जोशी मैम। मैम नमस्कार। नमस्कार मैम, स्वागत आपका राज की बात में। मैम कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ मैम कितनी उत्साहित हैं जब क्योंकि इस वक्त एजुकेशन फ्रेटर्निटी में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय चल रहा है, लोग एक्साइटेड हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत सारे ऐसे एड ऑन कोर्सेज देगा जिससे स्टूडेंट्स को अपार्ट फ्रॉम प्रोफेशनल स्टडीज अपॉर्चुनिटीज मिलेगी कुछ और भी लर्न करने की जो उनके पैशन से जुड़ी हुई हैं। सो डू व्हाट यू लर्न एंड अर्न फ्रॉम व्हाट यू लव is the concept of new education policy. Yes. आपका क्या सोचना है? Exactly, that is what the need of the hour is. Before I start talking about that, what I want to say is the title that you have given to your show, Raj, Dronacharya. Dronacharya. That is the most exciting word that I felt. द्रोणाचार्य जैसे अगर टीचर्स बनते हैं आज, so who could actually pick up the personality and enhance the personality of his pupil or her pupil, that would again enlighten the student a bit more. So I like that first thing. And coming to your question, right, NEP is kind of a bigger umbrella that has been created by Ministry of earlier it was education, now it has become human resource, right. So it is trying to encompass whatever knowledge that is there in our Indian culture, in our Indian earlier ancient knowledge, that so it is trying to encompass every aspect of life. So that is the broadness of this new education policy, and which is going to get forwarded, which will bring our identity again to ourselves. So that is what I think is the future. Is the future, ma'am, which will bring our own identity to make international standpoint for us. But ma'am, इससे ध्यान नहीं भटकेगा? Instead of, I would say कि ध्यान भटकेगा, we will get again concentrated to the ज्ञान that is there inside our own Indian knowledge system. So ध्यान भटकने से ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा कि वी विल गेट कॉन्सेंट्रेटेड टुवर्ड ज्ञान। मैम ये बात अलग है कि जब गुरुकुल में जाते थे पुराने समय में, स्टूडेंट्स जब जाते थे तो उन्हें मैम हर चीज सिखाई जाती है, हर एस्पेक्ट पे उनको माहिर बनाने की कोशिश उस वक्त के द्रोणाचार्यज ने की। मैम आज जब जो हमारा इंडियन नॉलेज सिस्टम है, जो आपका एक टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट भी है, तो टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट भी है। सो मैम जब ये एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तरफ आप देखती हैं तो मैम बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं जिनकी ज़रूरत उतनी नहीं है, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स जिनके ऊपर में 100 मार्क का पेपर होना चाहिए उनके ऊपर में सिर्फ 25 मार्क का पेपर होता है, और बच्चे उसको बहुत एक लाइट सब्जेक्ट लेकर निकल लेते हैं। मैं स्कूल लेवल पे बात कर रहा हूँ। तो आपको नहीं ऐसा लगता मैम कि इंडियन नॉलेज सिस्टम में थोड़े नहीं लेकिन बहुत सारे चेंज ओवर्स की जरूरत है, बहुत सारे रेवोल्यूशंस की रेवोल्यूशन की जरूरत है। द ओनली थिंग इज दैट ज्ञान इज ऑलरेडी देयर, बट वी हैव टू ब्रिंग इट इनटू द कंटेम्पररी वे, है ना। वी कैन नॉट कीप ऑन डूइंग द सेम थिंग इन द व्हाट एंशिएंट वर्ल्ड वाज डूइंग। वी हैव टू मर्ज दिस, एमलगमेट इट विद टुडेज ऑनगोइंग एजुकेशन सिस्टम। हम ऐसा फिर से क्या बोलेंगे इसको, फॉरेस्ट में जाके फिर से हम एजुकेशन नहीं ले जा पाएंगे, बट द ज़ील ऑफ इट, व्हाट वाज द मेन, फॉरेस्ट बच्चे भी नहीं है ज्यादा नहीं लेके जा पाएंगे।
जी डिफोरेस्टेशन हैज हेल्प्ड अस इन अ वे, अगर हम उसको पॉजिटिवली लेते हैं तो अर्बनाइजेशन उसी की वजह से हो पाया है. जी जी But still we have to amalgamate it, and new education policy is also telling us to amalgamate this Indian knowledge system as a mainstream. मतलब आपका जो भी मेन कोर्स है उसके साथ बहुत क्या बोलेंगे उसको, बहुत स्विफ्टली हमें उसको उसके साथ में मर्ज करना है. सो नॉट टू टेक इट IKS एज अ सेपरेट कोर्स एंड उसका सिर्फ एक क्रेडिट उतने हमने पास कर लिए और हो गया, वैसा नहीं करना है. इट शुड बी सीमलेसली एडेड टू आवर मेन स्ट्रीम कोर्स. जैसे I am an architecture teacher, so I would say that our main जो design is a subject है ना, architectural design is a main core subject of this education. So it should be very seamlessly incorporated into the syllabi. So like we have architecture education as our postgraduate program at our college SMMCA. जी For this very 2023 and 24 session of this odd semester, we are trying to have a studio which is basically dealing in amalgamation of this very much IKS into architecture education. So our students are trying to find out the links into which we can actually add this subject, this knowledge into how we can bring those threads into this formal education of graduate students, postgraduate students, and also the researchers. How the researchers can actually work into this field and bring that knowledge system very seamlessly into the formal education. That too basically at a higher technical level. मैम बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो अपने बच्चों की पिक्चर्स लगाकर ये कहते हैं कि हमारे बच्चे ने ये कीर्तिमान हासिल किया, इतने % लाए, तो आपने भी अपने बच्चों को हमारे यहाँ एडमिशन कराना चाहिए. SMMCA ने ऐसा कभी नहीं किया. मैम क्या रीज़न मानती हैं कि शायद उन्होंने नहीं किया, और क्या रीज़न होना चाहिए बच्चों के पास SMMCA में एडमिशन लेने के लिए? SMMCA, as the poster says, we create efficient professionals. जी. Since 19 years. Yeah, 1993. So that is one of the vision that was laid down by Chakravarti ma'am. She had envisioned how our college is going to prosper. Likewise, Lambe ma'am said, likewise Sujata ma'am said that जी. we have scholars of different varieties, जिसमें टीचर्स ने PhD किया हुआ है. इवन आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग आई एम ट्राइंग टू formulate how I'm going to do your PhD. Yes. जी. So as if even I am a student of SMMCA, एक तरीके से बोल रहे हैं कि how to become a teacher is taught by SMMCA to me. Absolutely. Ma'am, new students have a new way of dealing things, accepting knowledge, taking knowledge. Ma'am, what do you think? Where is the loophole? जहाँ पर बच्चे ड्रेन आउट हो जा रहे हैं? मुझे लगता है आई डोंट थिंक कि इट्स देयर फॉल्ट. देयर इज वन संस्कृत श्लोक विच सेज दैट सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषाम. Teacher and a student has to do everything in cognizance with each other. They have to learn things together. They have to live together. They have to explore the new knowledge together. So this together thingness, when it will become practical in this new era, then this problem we will not find any. If teacher and student both are equally dedicated, then it would be as seamless as we dream for. Ma'am, at SMMCA, what best practices are applied when it comes to giving students the 360-degree holistic, holistic way of growing? As the student will pass out from our college, she is going to get all sorts of exposure, whatever is required. The fraternity of architecture is born to teach her everything that is. But what is
what our college gives is the how to be very much integrated to your professionalism. So I always tell my students that you have to be integrated. Your personality should be integrated within yourself. ऐसा नहीं कि हम बाहर कुछ दिखा रहे हैं लोगों को और अंदर से कुछ हम अलग हो रहे हैं. So that is the main motive I see everywhere in my with my senior colleague teachers that I am already teaching. So that integrity I always find which is the main what you can say protagonist in a way we can say कि it is there. तो मैम आप जब ऐसे प्रोफेसर से मिलती हैं जिनको इस प्रोफेशन में, इस फ्रेटर्निटी में 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, डॉक्टर लक्ष्मी राव से आप मिली जिन्हें 45 साल प्लस हो गए, तो मैम क्या क्या चलता है मन में आपके? Yes, obviously I also think कि I should be reaching that level है ना in all sorts of life. There was one teacher who used when I was in my college day. I was staying at hostel. My college was MIT Gondia. So मैं उनका नाम भी लीजिएगा अगर अच्छी बात बता रही है तो. नहीं, अच्छी ही बात है जी. She is now HOD of conservation at SPA Bhopal. I'm not remembering her name right now, but Kauthekar ma'am. She used to come to our college just to teach us history subject, and the kind of zeal I saw in her. She was coming all the way from Nagpur, traveling by train, taking journey of 3 hours, oh my God, teaching us for another 5 to 6 hours, and then going again back to her place, again coming back to Nagpur. So that the kind of dedication she showed us, है ना? So that was amazing part. Even she gave me that inspiration that being a woman, you can do these things also. Absolutely. Wow, what a journey. मैम अब चूंकि 10 साल हुए आपको MMCA में, मैम what is that one thing which you like the most coming to the college every day? Every day coming. What pushes you out of the bed that go to college? New challenges are always there. Every time you go to the class, your students are going to tell you something very different. मतलब आज सुबह का ही किस्सा है. I was just talking about Buddhist architecture, and then the topic of Bamia. You must have heard about that. Buddha's tall statues are just pulled down because of Taliban and right. Also. So these girls were talking about the movie Ram Setu. They told me that the Ram Setu was a movie wherein this connect has been therein. So every time I got to know about new things through my students. So मतलब it is not कि I am always teaching. The students are also teaching me in a different way. Maybe the media is different for both of us. Right. But yeah. It's every day a learning day. Yes, it's every day a new day. Super, ma'am. I'll watch Ram Setu again. Ma'am, now because you are a professor at MMCA, ma'am, आपका परिवार आपके प्रोफेशन को किस तरह से देखता है? My husband is really very supportive. Because of him only, I am able to be here right every day at 9:15. Rather, I should be saying 9. And he drops you to the college? No, I drive by myself. Okay. But he is like, he pushes me कि हाँ, you have to be on time when you are attached to any institution. So he is the one who kind of inspired me. My mother, even she was a working woman at her times. So I have seen her life journey also. So looking at her, that I feel कि I am very much privileged in that way, because she used to work so hard. She used to go up to bus stop walking, then going from her residence to her office by local bus, and then coming back in the evening so late. And after that also वो पल्लू बांध के she used to start cooking for us गरम रोटी. वो आज भी मैं अपने बेटे को भी नहीं खिलाती हूँ, but she used to do that for us. So the kind of hard work I have seen she is doing. क्या आपके परिवार में कोई टीचिंग प्रोफेशन में था?
टीचिंग प्रोफेशन में तो मेरे सबसे बड़े जो ताया जी थे, ही वॉज प्रोफेसर एट मोहता साइंस कॉलेज. So he was the one. He was the eldest, and I was the youngest of family of my family. So he has always been the one. So you said Vasantrao Purohit, he was professor at science college, Mohta Science College. So you said with a lot of pride कि मैं जिस परिवार की उसमें सबसे बड़े और सबसे छोटे दोनों पढ़ाई दोनों अध्यात्म के इसमें गए हैं. सुपर मैम. अब आगे क्या? What's in your bucket list? So first thing I would be doing is trying to research more on Indian knowledge system and how we can bring it into mainstream education. So that is my first priority. And otherwise, it's all every woman wants to achieve, the kind of stability in her life. So even that is mine. Ma'am, this will be my last question. Any girl who wants to become, an architect, wants to do an architecture course, why should she come to your college, SMMCA? Because I am a teacher. बहुत बढ़िया. जी. And yes, the strength our college has, being a woman college, so we really understand their problems. And these girls are just turning their teens, so they are at different levels. Also, there are so much of pressure from other fraternity, जैसे कि engineering है, and all other sorts of opportunities that are coming. Our architecture requires 5 years of time to complete the entire course. Absolutely. So there are these challenges, but yes, we are trying to convince them. Also, the new education policy is also trying to, थोड़ा even out करने की कोशिश कर रही है कि how this imbalance could be achieved. So there are challenges, but yet we are strong enough to, go through all these and stand by our girls to grow, go to glory. Ma'am, I'm sure you are doing an amazing job, and your husband is standing by you, and I'm sure this will as a team you will achieve bigger heights and glories of life. However, which you rightly said, at SMMCA, what you are rightly doing is understanding the needs of not just understanding the needs of the student, but also understanding the needs of the market, the fraternity of architecture, and helping students get the knowledge of it, not just on a bookish level, on academics level, but also professionally or on ground practical knowledge, which is actually helping them. आप ऐसे ही मैम हमें इंस्पायर करती रहें और आप ऐसे ही आगे बढ़ती रहें. आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. थैंक यू. सुपर. आर्किटेक्ट सारिका जोशी मैम से बात हुई, मुलाकात हुई इन दिस एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ राज की बात. मैम बहुत अच्छी बात मैम ने अपने इंटरव्यू के अंदर में गई कि हमें ना अपने इतिहास को बड़े बारीकी से देखकर समझना होगा, और उसे समझकर कहीं ना कहीं उसके इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर में भी एक बहुत ज़्यादा उसकी बारीकी समझनी होगी और उसके ऊपर में काम करना होगा. आज की जो युवा है वो मन में कुछ और लेकर चलते हैं और जेब में कोई और ही कॉलेज का आई कार्ड होता है जहाँ पे कुछ और ही चीज़ें पढ़ाई जाती हैं. सोशल टैबू है कि लड़का इंजीनियर बन गया, लड़की इंजीनियर बन गई तो बहुत बड़ी बात हो जाती है. इसीलिए ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो इंजीनियरिंग फील्ड चूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पर ऑप्शंस भी ज़्यादा होते हैं. लेकिन अब विथ टाइम लड़कियाँ आर्किटेक्ट बन रही हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर बन रही हैं और उसमें बहुत नाम कमा रही हैं. नाम तो कमा रही है लेकिन पैसे भी बहुत कमा रही हैं और अच्छा करियर भी बना रही है. एट SMMCA, I think the initiative is not just to make a good student of of architecture, but moreover to make a good professional. And that's the reason they say that they're creating efficient professionals since 1993. एफिशिएंसी जहां पर बात आती है वहां पर प्रोडक्टिविटी की बात आती है, जहां प्रोडक्टिविटी की बात आती है वहां पर कमिटमेंट की बात आती है, जहां कमिटमेंट की बात आती है वो जावेद अख्तर कहते हैं ना कि
मेरा बड़ा पसंदीदा मेरी पसंदीदा कविता है ये। जावेद अख्तर के बोल थे, उन्होंने पेन के एडवर्टीजमेंट में ये लिखा था। वो पेन 1990 में जब मैं स्कूल में पढ़ता था तभी पेन लॉन्च हुआ था और पहली बार इतिहास में एक लिरिसिस्ट टीवी स्क्रीन पर आकर ये कविता बोलकर एक पेन बेच गया। और वो पेन की जो कीमत थी वो भी मात्र 10 रुपये थी, लेकिन जो कीमत है उस कविता की वो हजारों करोड़ों से भी ज़्यादा है। इसको समझिएगा कि ज़िंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब है तो मंजिलें, मंजिलें हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो फासले हैं, फासले हैं तो मुश्किलें हैं, मुश्किलें हैं तो हौसला है, हौसला है तो विश्वास है। क्योंकि एक फाइटर हमेशा जीतता है। लेकिन ये जो फाइटर है, इसको फाइटर बनाता कौन है? एक ऐसा गुरुकुल, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो इतना पर्याप्त है, जहां पर पढ़ाने वाले द्रोणाचार्य जो हैं वो इतने पर्याप्त हैं कि ना ही सिर्फ वो आज के लिए आपको तैयार करते हैं, लेकिन आने वाले कल के लिए भी। आर्किटेक्ट सारिका जोशी वही द्रोणाचार्य हैं जो ना ही सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को आज के लिए तैयार कर रही है, लेकिन कल के लिए भी। उम्मीद है कि आप भी अपनी बेटियों को सिर्फ वो नहीं पढ़ाएंगे जिससे आपका रुतबा आपके परिवार में, आपके कुटुंब में, आपके समाज में बढ़े, लेकिन आपकी बेटी वो काम करे जो उसके दिल में काफ़ी उसको आकर्षित करता है और वो उसमें मेहनत करके आगे बढ़ना चाहती है। और इसीलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी इस वक्त कारगर साबित होगी। आपसे फिर होगी मुलाकात राज की बात। तब तक जिंदा रहें। जय हिंद।